एपिसोड की शुरुआत में हम विंग को रोंग की तारीफ करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद रोंग की मॉम का वीडियो कॉल आता है और वो बात करने लगते हैं। तभी उसकी मॉम को पीछे खड़ा विंग भी दिख जाता है और वो रोंग से पूछती है कि ये लड़का कौन है और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है। विंग जल्दी से अलमारी में छुप जाता है और लड़की की ड्रेस पहन लेता है, जिससे कि उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती और उसे रोंग की दोस्त चैंग समझती है। फिर वो दोनों फोन पर बातें करते हैं और उसकी मॉम उसे इंग्लिश ग्रामर सीखने लगती है। काफी देर तक बातें चलती हैं। फिर रोंग विंग को अलमारी से निकालने के लिए जाती है क्योंकि उसके पैर सुन्न हो चुके थे। रोंग विंग की मदद करने जाती है, लेकिन विंग उसे ही खींच लेता है और उसे अलमारी में बैठा देता है। तभी वहाँ पर रोंग का कजन विंग के लिए कपड़े लेकर आ जाता है और वो घर पर विंग को देख लेता है, जिससे कि वो काफी हैरान हो जाता है। फिर विंग और रोंग का कजन बाहर घूमने जाते हैं और विंग उससे रोंग के बारे में जानकारी लेता है कि उसे कैसा लड़का पसंद है। वो बताकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन रोंग को दिखाया जाता है जो कि फ्रेश होकर जॉब के लिए जा रही होती है। दूसरी ओर हमें मिस्टर लिन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं कि उनका रिफंड कब तक मिलेगा। फिर वहाँ पर विंग और रोंग भी आ जाते हैं। विंग मिस्टर लिन को रिफंड देने से मना कर देता है, लेकिन मिस्टर लिन एक रिपोर्ट दिखाकर उन लोगों को कहते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ इस रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे फिर भी फीस ली थी और अब मुझे मेरा पैसा चाहिए वापस। फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ रोंग जाकर उन्हें समझाने लगती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटी होती है। फिर वो अपने होटल जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसके होटल का सामान वहाँ से कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। चैंग उन लोगों को रोककर उन लोगों से ऐसा क्यों कर रहे हैं पूछती है। फिर लोग चैंग को बताते हैं कि मिस्टर लू ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। मिस्टर लू चैंग का बॉयफ्रेंड था जिसने अब उसको ब्रेकअप दे दिया है और वो होटल को बेच रहा था। चैंग उसको कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। तभी चैंग के फोन पर एक पेमेंट कटने का मैसेज आता है और वो उस जगह पहुंच जाती है और वहाँ पर लू और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं। चैंग लू से पूछती है ऐसा क्यों किया। लू बोलता है कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो और तुम्हें खुश रखना बहुत मुश्किल है। लू चैंग के ऊपर पानी का ग्लास उसके मुंह पर मार देता है और वहाँ से चले जाता है और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। विंग का बड़ा भाई भी वहाँ होता है और ये सब वो भी देख रहा होता है और वो उसको चुप करवाने की कोशिश करता है। चैंग उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, किसी कुत्ते ने काटा है क्या। वो कहता है हाँ कुत्ते ने काटा है। दूसरी ओर विंग कैंटीन में बैठकर रोंग का इंतजार करता है, लेकिन रोंग वहाँ नहीं आती तो वो अपना लंच करके वहाँ से चले जाता है। फिर वो सबसे रोंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। किसी को कुछ नहीं पता होता। फिर विंग रोंग के लैपटॉप में देखता है तो उसे कुछ आइडिया लगता है। रोंग मिस्टर लिन के साथ उसी फ्रॉड कंपनी का पर्दाफाश करने गई थी जो कि मिस्टर लिन जैसे बुजुर्गों को लुटते हैं। अपने नकली सामान को बेच कर उसके पीछे पीछे विंग भी पहुंच जाता है, लेकिन वो सब रोंग को पकड़ लेते हैं। वो लोग रोंग को मारने ही वाले थे, तभी विंग रोंग को बचा लेता है और विंग बाकी सब लोगों को की बचा लेता है। फिर वहाँ पुलिस आकर उन लोगों को पकड़ ले जाती है। विंग रोंग को समझाता है कि तुम बिना बताए क्यों चली जाती हो और तुम्हारी जॉब जो है तुम्हें वही करनी चाहिए, न कि किसी और काम में अपनी जान जोखिम में डालो। फिर चैंग और विंग के भाई को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठे होते हैं। चैंग उससे कहती है कि मुझे याद आ गया कि तुम्हारे हाथ में मैंने ही काटा था, मुझे माफ कर दो। चैंग उसकी लिखी कविता पढ़ने लगती है और उसकी काफी तारीफ करती है। दूसरी ओर विंग और रोंग हॉस्पिटल जाते हैं विंग की दवाई लेने। दवाई लेकर वो दोनों बाहर बैठ जाते हैं। विंग रोंग को उसकी दवाई लगाने में मदद करने को कहता है, लेकिन रोंग नाराज होकर वहाँ से दूर जाकर बैठ जाती है। फिर विंग खुद ही दवाई लगाने लगता है, लेकिन वो लगा नहीं पाता। ये देखकर रोंग वहाँ आकर उसको दवाई लगाने लगती है और फिर उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही रोमांटिक भरे ड्रामा देखने के लिए।